छोटू सिंह रावणा वर्सेस रविंद्र सिंह भाटी जोर शोर से चल रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि भाटी ने तो चुप्पी साध ली है, लेकिन भाटी के समर्थक उसका पूरा बदला ले रहे हैं। अब ये विवाद किस तरफ बढ़ रहा है और छोटू सिंह रावणा को किसका मिल रहा है, साथ सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, राजस्थान संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और ये देखिए किस तरह से छोटू सिंह रावणा के भजन के कार्यक्रम में भाटी के समर्थक पहुंच जाते हैं और रोक दिया जाता है पूरा का पूरा कार्यक्रम। यहाँ पर तनाव बढ़ जाता है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन ये वीडियो कहाँ का है, इस अगर वीडियो के कमेंट्स में आप जाकर देखेंगे तो साफ साफ बताया गया है कि ये वीडियो मेवाड़ के राजसमंद जिले के एक गांव का है, जहां छोटू सिंह रावणा का एक कार्यक्रम था। वहां पर विरोध दर्ज करने पहुंच गए भाटी के समर्थक। अब राजसमंद तो आप देख सकते हैं कहां पर है, आपको पता भी है। वहां भाटी के समर्थक अगर पहुंच रहे हैं तो सोचिए ये मामला कितना बड़ा और कितना पेचीदा होता जा रहा है। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि विरोध करना अधिकार तो होता है, बोलना भी अधिकार होता है। उसी संविधान के अधिकार का उपयोग करते हुए छोटू का हर जगह विरोध किया जाएगा, क्योंकि विरोध हमेशा विरोधी का ही होता है। कई लोग कह रहे हैं कि इसमें नुकसान रविंद्र सिंह भाटी का भी है और ये समर्थक रावसा को भी ले डूबेंगे, ऐसा यहाँ पर लोग कह रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जब भजन ही करना था तो राजनीति में क्यों कूदा और क्यों दुश्मनी मोल ली। अब राजसमंद वाले लोग ये कह रहे हैं कि अब मत कहना बाड़मेर वाले कर रहे हैं, जैसलमेर वाले कर रहे हैं। ये राजसमंद के युवा हैं और वो भाटी के समर्थक हैं। कहां कहां तक भाटी की लोकप्रियता है इसकी तो अब आपको पता चलेगा, शुरुआत तो अभी हुई है। लोग ये कह रहे हैं इसका सारा दोष उसी को जाता है जिसने बेवजह शुरुआत करी है। जब कोई बेवजह वार करेगा तो अगले का पलटवार लाजमी है। और इस तरह के कमेंट्स यहाँ पर छोटू सिंह रावणा पर लोगों के आते जा रहे हैं। खुद कह रहे हैं लोग कि तनाव छोटू सिंह ने बढ़ाया है। दो लोगों की आपस की बात को लेकर पूरे समाज को इसने घसीटा है, तो भुगतना तो इसे पड़ेगा ही। और अब जब जागरण के मंच से निर्दलीय विधायक पर तंज कसता था तब कहां इसकी भक्ति गई थी। कई लोग कह रहे हैं कि छोटू सिंह ने उड़ता तीर लिया है भाई साहब, परिणाम तो भुगतने होंगे। और कई लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भाई किसी की व्यक्तिगत लड़ाई की वजह से किसी और का कार्यक्रम खराब नहीं करना चाहिए था। सार्वजनिक कार्यक्रम में लाखों लाखों रुपए लग जाते हैं और पैसा वेस्ट हो, ऐसी जिम्मेदारी समर्थकों को उठानी होगी। रविंद्र सिंह भाटी को इनको सोचना होगा कि किसी और के कार्यक्रम को स्पॉइल करने से पहले उनका जो राशि उसमें लगी है वो खराब ना जाए, वो जाया ना जाए। कई लोग कह रहे हैं कि उड़ता हुआ तीर जब लिया ही है छोटू सिंह रावणा तो फिर अब डरने से क्या फायदा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लोग वहां मौजूद थे उनके भी कमेंट यहाँ पर आए हुए हैं कि एक भजन कार्यक्रम में सम्राट के सामने रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में नारे लगे तो भजन सम्राट कहने लगे यहाँ भजन संध्याएं नारे ना लगाए। और इस तरह की आप बीती यहाँ पर सुना रहे हैं लोग बाग। और छोटू सिंह रावणा के लिए बोल रहे हैं लोग बाग भाई कि वो तो रेप का आरोपी है भाई साहब, जहां भी जाए उसके पोस्टर्स लगने चाहिए वहां पर, बायकॉट छोटू सिंह के। और लोगों को लोग यही सलाह दे रहे हैं छोटू सिंह रावणा को कि भजन छोड़कर जब राजनीति में जाना ही था तो अब भजन की गलियारों में वापस आपका क्या काम, जाइए अब आप राजनीति ही कीजिए। और इस राजनीति में आग में घी का काम किया इस वीडियो ने, जब मदन राठौड़ भाई साहब ने छोटू सिंह रावणा को कह दिया कि आप तो आगे बढ़ो, जनता आपके साथ है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और इस बात ने उस लाइन पर ठप्पा लगा दिया जो पहले भी कही जा रही थी कि कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण छोटू सिंह को जरूर है रविंद्र सिंह भाटी को बदनाम करने के पीछे। आप सुनिएगा राठौड़ भाई साहब का ये बयान। अरे छोटू भाई रावणा जी, आप तो आगे बढ़ो, ये समाज और ये श्याम बाबा आपके साथ खड़ा है, कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आप भक्ति भाव पैदा कर रहे हो समाज में, अच्छे संस्कार दे रहे हो, आस्था पैदा कर रहे हो। आपको दिन दुनी रात चौगुनी ताकत मिले, यही मेरी प्रार्थना है। और आप सबके लिए भी एक बात कह के खत्म करूं। सुना आपने,
अब यहाँ पर इस बयान को लेकर क्या बयानबाजी हो रही है, सोशल मीडिया पर क्या चर्चा हो रही है, देखिए लोग कह रहे हैं कि मदन राठौड़ जी के ऐसे वीडियोस, ऐसे बयान के चक्कर में पश्चिमी राजस्थान से ही पूरी बीजेपी का सफाया हो जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि इन सब चीजों का फर्क 2028 में होने वाले चुनावों पर जरूर पड़ने वाला है। छोटू सिंह को ज्यादा हवा में उड़ाने का नतीजा बीजेपी को भी भुगतना होगा। लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जब रविंद्र सिंह भाटी कुछ बोल ही नहीं रहा तो उसकी वजह से क्यों लोग लड़ रहे हैं। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मदन बीजेपी की, जिस तरह से मदन राठौड़ बीजेपी की नैया ले डूबेंगे, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। और रविंद्र सिंह भाटी मतलब राजपूत समाज। और इस वीडियो के ऑन एयर होने के बाद पूरे के पूरे एक धड़े में रोष व्याप्त है। भाटी के समर्थक वैसे ही नाराज चल रहे हैं और इन भाई साहब का ये कहना है कि मदन राठौड़ भाई साहब, हम आपको सुमेरपुर में देख लेंगे, आप विधायक बनोगे नहीं बनोगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भाटी के विरोध में छोटू सिंह रावणा का साथ देकर आप पूरे के पूरे राजपूत समाज से पंगा ले रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से ये छोटा सा विवाद बहुत बड़ा और उग्र रूप ले चुका है। ये आज कहां तक जाएगी, किस किस पर पड़ेगी। भाटी बेशक चुप है, एक बार बयान देने के बाद अब वो दोबारा गलती नहीं करेंगे इस मुद्दे को। जिस तरह से वो अपनी तरफ से ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ताकतें ऐसा समर्थन देकर इसे और उग्र रूप देना चाह रही हैं। अब ये होगा क्या, वक्त बताएगा। छोटू सिंह रावणा राजनीति में उतरते हैं या भजन के गलियारों में इनकी एंट्री भी अब दोबारा आसान नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको दिखाया शुरुआत में कि इनके कार्यक्रमों में अब अवरोध आने लगे हैं, कार्यक्रम रुकने लगे हैं और रोजी रोटी पर संकट बहुत जल्दी आ जाएगा भाई साहब के। या तो अब आप अपने संरक्षण के साथ जाइए, जिनके साथ हाथ मिला बैठे हैं उस दिशा में आगे बढ़िए। वापस भजन के गलियारों में आना बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये विवाद और कौन कौन से नए मोड़ लेता है। आप बताइएगा जरूर कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।